मैं हूँ दीपक कोहली। आप देख रहे हैं द बीटीएस टॉक, जहां हम उन पर्दे के पीछे के कलाकारों को लेके आते हैं, पर्दे के पीछे के असली सितारों को लेके आते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वैसे ही आज हमारे खास एक मेहमान आ रहे हैं सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और गाने के लेखक, ऐसे म्यूजिशियन जिन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रकाश प्रभाकर जी, वेलकम टू द बीटीएस टॉक। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू सर। सबसे पहले सर अपने बारे में कुछ बताएं। बचपन से म्यूजिक जुड़ा है या फिर कैसा क्या कुछ? मेरी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बॉलीवुड में भी काम कर रहा हूँ, बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी काम कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने किया था, मतलब 2006 से मेरी जर्नी म्यूजिकल बॉलीवुड की शुरू हुई थी। लेकिन जो बचपन की मेरी स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैं बेसिकली म्यूजिक में बहुत लेट आया। पहले मैं डांस करता था। हाँ जी, जब मैं ऑलमोस्ट 3 या 3.5 साल का था मैं, तो मम्मी किससे बताती है मुझे कि अगर कभी अपने दरवाजे के सामने से कोई बारात निकल जाती थी तो मैं डांस करके उनके साथ में निकल जाता था। चलता रहा मेरा काफी टाइम तक चलता रहा वो। उसके बाद में फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ म्यूजिक का, क्योंकि म्यूजिक मेरे पापा, मेरे दादाजी, ये सब मतलब म्यूजिकल फैमिली से हम लोग एक्चुअली। मेरे पापा बहुत अच्छे कंपोजर, सिंगर और हारमोनियम प्लेयर थे। तो तभी से मतलब म्यूजिक, पुराना म्यूजिक सुनते आते। मान के चलिए मैं जब 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से मैं ओल्ड सॉन्ग्स, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब के गाने सुनते आ रहा हूँ। तो उसी से वैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई एक्चुअली बेसिकली। अच्छा। और पापा का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा इस म्यूजिक जर्नी के लिए। म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट कब और कैसे था, ये थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? हाँ जी, जब मैं 12th स्टैंडर्ड मैंने किया, फर्स्ट टाइम मैंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया डायरेक्टली। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कोई बहुत रियाजी सिंगर या तैयार इस तरीके का कुछ नहीं था। मैंने गाया वहाँ पे, फैमिली को भी लगा, मम्मी पापा को भी लगा कि यार बंदा इसमें है म्यूजिक का, तो अगर ये करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, उसमें एक दिक्कत ये होती है कि आप म्यूजिक एज अ पैशन कर सकते हो, आप हॉबी कर सकते हो, लेकिन आप करियर कभी नहीं कर सकते। ये डांस के लिए भी ऐसा ही सोचते थे पहले। सभी चीजों के लिए ऐसा ही था। एजुकेशन पूरा सब कंप्लीट किया मैंने, और मैंने एज अ लेक्चरर जॉब किया 3 साल एनिमेशन कॉलेज पे अमरावती में। और उसके बाद में 3 साल के बाद एक टाइम आया कि ऐसा लगा कि मैं कुछ तो भी मिस कर रहा हूँ लाइफ का, मेरा इंपॉर्टेंट कोई पास पार्ट में मिस कर रहा हूँ। तो तब मैं पापा को बोला, पापा मैं सोच रहा हूँ ना बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूँ। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन की बोले अभी क्यों कर रहा है तू ये सब, इतना सेट होने के बाद में वो था कि म्यूजिक का अंदर था कि नहीं यार करना ही, म्यूजिक ही करना है, तो ट्राई करते हैं। तो बॉम्बे आके सबसे पहले इंडिपेंडेंट कुछ सॉन्ग के बारे में, जो भी आपका पहला ब्रेक क्या था, कौन सा प्रोजेक्ट था? जब मैं बॉम्बे आया, पहला जो 1-1.5 साल वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला था मेरा, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था यहाँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि दादर पहुंचने के बाद में किधर जाना है। फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में, मेरे भाई के कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स थे, उनके रूम पे मैं रहा। फिर धीरे धीरे स्ट्रगल शुरू किया मैंने। तो मेरा फर्स्ट जो काम किया मैंने वो नवाज भाई का एक शॉर्ट फिल्म था, सफर करके। अच्छा। तो उसका मैंने बीजीएम और उसमें एक सॉन्ग किया था मैंने। तो मेरे सफर ये यूट्यूब में है, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। अच्छा। कलीम खान करके हमारे खंडवा के डायरेक्टर है, बहुत अच्छे। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये भी खंडवा से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए ना। कौन जी, मेरे पापा बेसिकली खंडवा से ही है। पापा एमपी से मेरे पापा बिलोंग करते हैं, मम्मी महाराष्ट्र से। तो हमारे घर में दोनों लैंग्वेज, पापा से मैं हिंदी बात करता था, पापा अभी नहीं रहे, पापा से हिंदी में बात करता था, मम्मी से तो मराठी में बात करता हूँ अभी भी। तो दोनों लैंग्वेजेस हमारे मतलब इसमें है। और मैं बेसिकली हूँ अमरावती से। अच्छा, बचपन पूरा स्कूलिंग अमरावती मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जो प्रतिभा दाई पाटिल जो हमारी प्रेसिडेंट बनी थी वो हमारे शहर की थी। मतलब तब से लोगों को पता चला कि नागपुर के बाद में एक अमरावती करके भी शहर है। हाँ, मुझे तो पहले से ही अंकुश भाई की पिक्चर करी थी 2014 में। तो तब से मैं तो अमरावती से, बाकी वो वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अंकुश भाई अच्छे, मतलब लाइक शांत इंसान और मिलनसार है सबके साथ। शुरुआती स्ट्रगल का चैलेंज फेस कैसा था? हाँ, शुरुआती स्ट्रगल में ये हुआ कि मैं कुछ कंपोजिशंस मैंने मेरे होम टाउन में करके रखा था। मैंने कंपोजिशंस वगैरह कर लिए थे, और मैं इधर आया मुंबई, किसी को मैं कोई प्रोड्यूसर को मिलूं, किसी को सुनाऊं, इसके लिए आया। लेकिन दिक्कत ये थी यहाँ पे कि किसको मिले, किसको सुनाए, और मतलब सब बहुत मतलब नया था, सब नया था, कुछ भी पता नहीं था। लोग सुनते थे कि मतलब एंटरटेन करते थे पहले के लोग? सुनते थे लोग, बिल्कुल सुनते थे। मतलब कुछ जो थोड़ी बहुत बोलते हैं ना, जैसा अभी हम लोग किसी लिरिसिस्ट से मिल लिए, किसी से मिल लिए, इसी तो ऐसे करते करते थोड़े कॉन्टेक्ट बढ़े। और मेरी जर्नी में मेरे साथ में मेरे दोस्त भी है अमरावती के शहर से, तनवीर गाजी करके। तनवीर गाजी आज बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री, तो उनके साथ भी हम लोगों ने एक्चुअली स्ट्रगल शुरू किया। एक म्यूजिक डायरेक्टर एक्चुअल काम लोगों को सिर्फ गाना बनाना लगता है, इसकी रियलिटी क्या है? म्यूजिक डायरेक्टर और क्या क्या करते हैं? एक्चुअली कंपोजिंग सबसे पहले आ गया, लिरिक राइटिंग, फिर आया कंपोजिंग,
कंपोजिंग के बाद में फिर सिंगर से उसको गवाना है, प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट ये सारा करके मिक्सिंग मास्टरिंग करके पूरा गाना जैसा डायरेक्टर का सोच है उसके हिसाब से उसको बना के देना। ये जो प्रोसेस है एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने कोई धुन सुनाई उसको पसंद आ गई। वही मैं एक और इसी से रिलेटेड है कि एक सॉन्ग क्रिएट करने के लिए प्रोसेस क्या होता है? उसमें 2 टाइप का प्रोसेस एक्चुअली सिंगिंग आजकल जो पहले ये था कि कंपोजर्स कोई कंपोजर्स कंफर्टेबल रहते हैं कि उनका ट्यून पहले कंपोज कर ले और कोई लिरिक्स को लेके फिर कंपोज करते हैं। तो मैं दोनों इसमें कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं मतलब मेरे पास में ट्यून भी है, अगर कोई लिरिक्स लिख सकता है उसके ऊपर तो वो भी चलेगा मुझे। और मैं अगर लिरिक्स पे अच्छा मुझे ये लगता है कि जब लिरिक्स का जो फील होता है ना वो समझ के जब कंपोज करते तो मुझे उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आता है। अगर हम ऐसा बोले कि ट्यून पहले आए या लिरिक्स पहले, तो क्या पहले आएगा? देखा जाए वैसे तो ट्यून ही पहले आया है। ट्यून ही आया मतलब अपन कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं ना, विंड का आवाज या जहाँ कहीं भी सुनते हैं हम लोग पहले ट्यून ही आया। वर्ड्स तो लैंग्वेज तो बाद में आई, जैसे सिविलाइजेशन हम लोगों का बड़ा उसके बाद में लैंग्वेज आई ना। तो इस वजह से पहले तो मतलब ये मेरा मानना है पहले ट्यून ही आई है। बीजीएम करना, बैकग्राउंड म्यूजिक करना और सॉन्ग करना में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? बीजीएम करना मतलब बहुत ही मेजर ही डिफरेंस है, टोटली डिफरेंस है। आपको डायरेक्टर का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है सीन टू सीन पूरा उसके साथ में सिंक करना पड़ेगा। उसको क्या चाहिए स्टोरी के साथ, स्टोरी के हिसाब से सिचुएशन क्या चल रहा है। और कभी कभी बहुत बार ये होता है कि इसमें क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। जब कोई डायरेक्टर बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाता है, जैसा मैं एक किस्सा बता रहा हूँ नवाज भाई की, जब हम लोग फिल्म का बीजीएम कर रहे थे तो कलीम भाई बोल रहे थे मुझे यहाँ पे ना यार झगड़ा हो रहा है मियां बीबी का, खाली यहाँ पे एक पखावज मेरे को चाहिए करके। मैं बोला कि कलीम भाई थोड़ा सा जो आजकल थोड़ा ग्रैंडर चाहिए होता है, थोड़ा सा मतलब कुछ मोल्ड करते हैं हम लोग। उनका था कि नहीं मेरे को पखावज का एक मेरे को टुकड़ा चाहिए, उसके अंदर उनका झगड़ा हो रहा है और बिल्डअप हो रहा है करके। तो यहाँ पे हम लोगों को चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप इतने साल से काम कर रहे हो बॉलीवुड में, इतने साल के एक्सपीरियंस में सबसे दिल के पास का कोई सबसे मेरा जो एकदम बहुत क्लोज मैं बोलूंगा, मैं बॉम्बे आने के बाद में जो स्ट्रगल हुआ मेरे लाइफ का फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग हुआ वो सुनिधि के साथ में हुआ, सुनिधि जी के साथ में। अच्छा। तो मैं मतलब वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम वाली बात थी एक्चुअली, क्योंकि मैं आया जिस शहर से तो और फिर ये हुआ था कि सुनिधि उस टाइम पे मतलब अभी भी सुनिधि जी को मतलब उनका बहुत बड़ा नाम तभी भी था और अभी भी है, वो कंटिन्यू वो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज के लिए एग्री हुए कि चलो यार मैं गाना करती हूँ करके आपका। तो मेरा फर्स्ट लाइफ का जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुआ वो सुनिधि जी के साथ में हुआ था, पहला प्रोजेक्ट। और इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कुमार राज जी करके। कुमार राज करके एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर भी है, सबको क्रेडिट डालते हैं जी। ये देना चाहता हूँ क्रेडिट इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंपोजर के साथ में काम कर रहे सुनिधि जी को लिया उन्होंने, पूरा मीडिया सबको बुलाया था उस टाइम पे। ये ओटीटी के आने के बाद बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड की इंडस्ट्री म्यूजिक की तरफ कितनी बदली है ओटीटी आने के बाद? ओटीटी देखो कभी भी चेंज जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हो। आप ओटीटी आने के बाद में काम का जो फ्रीक्वेंसी है बोलो या वो थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा बजटिंग में कम ज्यादा होता है लेकिन काम का अभी काम का फ्रीक्वेंसी बहुत पहले तो ऐसा था कि ऐसे टीवी करो या एड मिल गया एड, और दूसरा फिर मूवी ही था, मतलब सिनेमा थिएटर का ही। लेकिन अभी ओटीटीज में इतने सीरीज पे वो, हालांकि मैं सब करता हूँ, मतलब मैं जीवंस भी करता हूँ, फिल्म का भी म्यूजिक करता हूँ, साउथ के लिए गाता भी हूँ मैं। हाँ जी, अखंडा। हाँ मैंने देखा आपके चैनल में। ये आज का जो म्यूजिक ट्रेंड चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए म्यूजिक जो है बेसिकली वो हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। हम लोग मतलब डिपेंड क्या करता है कि हम लोग किस तरीके का कंटेंट आगे लेके आ रहे हैं, हम लोग मतलब हमारी जनरेशन को दे रहे हैं उसमें। तो म्यूजिक अभी आज का जो पूरा जो ट्रेंड चल रहा है इसमें बहुत अच्छा म्यूजिक भी बन रहा है। मैं मतलब किसी को खराब नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट है, लिसनर्स डिफरेंट होते हैं। आज आप 90 से गाने भी लोग सुनते हैं। नहीं अब ये भी है कि जो आदमी खराब बना भी रहा है, जिसको खराब बोलते हैं, वो ये भी तो हो सकता है कि करते करते वो भी अच्छे बना, क्योंकि मैं किसी को सब कुछ सीखते हैं लोग बेसिकली ना भाई किसी को जज नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि मैं पहले मेरा भी था वैसे कि मैं कभी आइटम सॉन्ग फिल्म के लिए कर रहा हूँ तो मैं बहुत खुशी से कर लेता था, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद आइटम सॉन्ग नहीं करूँ मैं तो ज्यादा अच्छा है, तो मैं अवॉइड करता हूँ बेसिकली। तो ये चीज थोड़ा सा आ गया है अभी कि सेंसिबिलिटी थोड़ी सी हम लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि यार कुछ चीजें सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वो अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया। ये इतने साल के एक्सपीरियंस में आपके रिलेशंस इंडस्ट्री में कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेमेंट्स का सबके साथ ही है, हमारे आपके साथ सिर्फ नहीं है। कैसा तजुर्बा है कि बॉलीवुड में काम करने से क्या पेमेंट जैसे लोगों को लगता है चमकती दुनिया, एकदम चमकती बॉलीवुड की दुनिया, ग्लैमर वर्ल्ड जो दिखती है, क्या वो ऐसी है नहीं है, लोगों को भी पता चले? वही मतलब आप बताइए कि इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है, हम किसी को ऐसा वो नहीं कर रहे कि आप नाम लेना ना लेना आपके ऊपर है।
देखिए चाहता हूँ कि ये टॉपिक आए, लोगों तक पहुँचे कि क्या रियलिटी क्या है। अब ये नहीं कि एक की वजह से पूरे बॉलीवुड ही वैसा है, वैसा भी नहीं है, अच्छे भी लोग हैं यहाँ पे। तो कैसा तजुर्बा है, मतलब आप खुश हो बॉलीवुड में काम करके? इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताने वाले थे सर। जी, मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली मेरे साथ में जो है ना, गुड एक्सपीरियंसेस जो है थोड़े ज्यादा है और बैड वाले थोड़े कम है। वो तो होते हैं, मतलब आप इंडस्ट्री से आपको पता है कि ये दोनों चीजें होती है यहाँ पे। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे जितने भी जिन लोगों के साथ में काम किया ना, वो ज्यादातर अच्छे ही मिले। मेन चीज सबसे कि पेमेंट्स भी क्लियर हुए और कुछ है प्रोजेक्ट नहीं जी। एक चीज है कि ये होता ही है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरा भी होता है तो उसमें भी अलग सीख मिलके एक नया सीख जाते हैं उसमें भी। जी। और बेसिकली मैं एज अ कंपोजर करके हूँ मोस्टली यहाँ पे। तो मेरे रिलेशंस जो ज्यादा अच्छे बने फ्रेंडली टर्म्स पे, वो जितने भी सिंगर्स है, जावेद भाई है, मोहम्मद इरफान, ये सब इन लोगों के साथ में मेरे अच्छे टर्म्स बने यहाँ। तो सर अगला सेगमेंट है हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना और किसी फिल्म का म्यूजिक बनाना, क्या डिफरेंस है सर? देखो, फिल्म का म्यूजिक जो है उसमें हम लोगों को फ्रीडम बहुत कम रहता है। पहली बार बहुत कम फ्रीडम रहता है, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट पूरा रेडी रहता है, लिरिक्स का पूरा एक सिचुएशन के हिसाब से पूरा सॉन्ग सब लिखा हुआ रहता है। तो हम लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता है। रोमांटिक सॉन्ग है, सोलफुल सॉन्ग है, सूफी है, कोई बहुत दर्द भरा सैड सॉन्ग है, स्टोरी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, स्क्रिप्ट जाना पड़ता है। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या है ना कि आपके माइंड में कोई एक अच्छी चीज आ गई है। जैसे मेरा एक गाना है मराठी में बहुत ज्यादा विदर्भ में बहुत हिट, उसका नाम है बबली। बबली मतलब एक जो हुक लाइन है ना, काही भी मन बबले दादा नको मानो, मतलब वो लड़की को बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है मेरे को, चाहे मेरे को मतलब जो बुरे भले नाम से बोलना है बोल दे, सिर्फ भैया मत बोल मेरे को, दादा मत बोलना। तो वो उससे क्या हुआ, वो गाना उधर बहुत ज्यादा वायरल हुआ ना। तो फिर बाद में वो एक फिल्म में भी वो गाना लिया गया बाद में। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने को जैसा चाहिए, जब हम जैसा करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये यूट्यूब डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया, इसने कितना फर्क, मतलब आर्टिस्ट के लिए कितना बेनिफिट और कितना क्या फर्क? अभी म्यूजिशियंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैं बोलूंगा एक्चुअली। जितना सोशल मीडिया और जितना भी आजकल रील्स बनते हैं, तो वो म्यूजिक को मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत लोगों तक बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे सॉन्ग भी पहुंच जाते हैं और बुरे भी पहुंचते हैं, डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हो उसको लेके। लेकिन मोस्टली उससे बेनिफिट ये हो गया कि जो भी बंदे काम कर रहे हैं आजकल देखेंगे ना, आप तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ज्यादा आ गए, मतलब शान हो गए, जितने भी सिंगर्स भी थे जो उनका भी खुद का पर्सनल चैनल, अभी उदित जी ने भी हाल ही उनका एक चैनल शुरू किया। उससे क्या हुआ कि आप बहुत मतलब सोर्स खुल गए। पहले ये था कि फिक्स लेबल्स थे, उनके साथ काम करना पड़ता था, तो अभी हर आदमी अपना अभी लोग अवॉइड करते हैं, लोग इंडिपेंडेंट जाते हैं, लोग इंडिपेंडेंट खुद का म्यूजिक रिलीज करते हैं और बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनीज आज मार्केट में है। आपको कंप्लीट फ्रीडम मिले तो किस तरह का म्यूजिक बनाना चाहोगे? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, मतलब मैं बहुत खुश हो गया आपने ये पूछा मुझे। एक्चुअली मैं वो चाहता हूँ गाना ऐसा बने ना कि जो दिल को छुए और जिसमें मतलब सुकून महसूस हो वो गाना सुन के। तो मैं ज्यादातर ऐसा चाहता हूँ बनाना। मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा ही काम करूंगा ज्यादातर। अगला सेगमेंट है सर रैपिड फायर। अब रैपिड फायर आप इंटरव्यू किए, हार्ट बीट बढ़ने वाला है इसमें। हार्ट बीट नहीं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फटाफट हो जाएगा। सर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? एक बोलना पड़ेगा, एक ही बोलना पड़ेगा। फेवरेट तो एक ही होता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाऊँ मैं, क्योंकि मेरे सारे फेवरेट कंपोजर है। मतलब जी, नौशाद साहब है, मदन मोहन है, शंकर जयकिशन है, अभी मिथुन अभी जो काम कर रहे बहुत सुपर, रहमान साहब तो मतलब क्या बताऊँ आपको। इसमें से चुनना वैसे वाकई बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। फेवरेट सिंगर बता दीजिए। ये तो और भी बहुत ज्यादा, मतलब आपने मुझे मुश्किल सवाल पूछ लिया। मैं इसमें आप बचना चाह रहे हो सिंगर? बचना नहीं चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली रफी साहब बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सुनता हूँ मैं उनको। सोनू निगम, अरिजीत सिंह का नाम कोई मतलब ले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक वर्ड में बॉलीवुड के लिए अगर कुछ बोलना चाहो? कर्मभूमि, जो मेरा एक्सपीरियंस में गया हूँ बॉलीवुड में, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदे आने चाहते यहाँ पर आना चाहते हैं काम करने के लिए, थोड़ा सा होमवर्क करके, थोड़ा सा प्रिपेयर करके और थोड़ा सा खुद को जज करके आए, और तो उसके लिए 100% यहाँ पे काम मिलेगा। और नहीं भी मिला तो आज आपको OTTs है, आपको सोशल ये इंडिविजुअल म्यूजिक आप कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक आप कर सकते हो। लोग यहाँ पे नहीं भी आए तभी भी बहुत सारे लोग आप देखोगे बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं लोग यहाँ पे। आप कंपोज करना डे में ज्यादा पसंद करते हो क्या नाइट में? कंपोजिशन के लिए कोई मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, वो आपके माइंड में कभी भी आ सकता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कभी भी आपको मतलब धुन कभी भी आ सकती है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस जो होता है मैं रात में ही काम करता हूँ ज्यादातर। टी या कॉफी क्या पसंद करते हैं? चाय, एक कप तो बनती है। आज तक का बेस्ट मतलब कोलैबोरेशन किसके साथ करना चाहते हो? अरिजीत दा है, अभी तो शायद फिल्म के लिए नहीं गा रहे। अरिजीत दा है और एक सोनू निगम मुझे लगता है। प्रे करेंगे, प्रार्थना है भगवान से। इस वक्त अभी बात
जो भी बोली गई है कहीं ना कहीं रजिस्टर हो और ये चीजें आगे पूरी हो। आपने आपने मेन उस पे नहीं है, आपने सिंगर और उस पे आपने सर आपने म्यूजिक की ही नहीं, पैशन उस डेडिकेशन की भी बात करी, जो आगे हमारे आने वाले जो भी यूथ आना चाहता है इंडस्ट्री में उनके लिए भी एक मैसेज बताया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर कमिंग। बीटीएस की टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है सर, बीटीएस का कप। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरी सुबह की शुरुआत अभी इससे होगी, जिनकी वजह से आज हम मिले हैं। जी जी जी। हमारे अंकुश ठाकुर सर, डायरेक्टर अंकुश ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे भी बड़े भाई है। तो उनकी पिक्चर जो हम लोग साथ में कर रहे हैं अद्भुत, जी जी, उसका एक गाना बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो जरा वो भी थोड़ा गुनगुना दीजिए ना। पक्का पक्का। आज इश्क हो जाने दो, आज इश्क हो जाने दो, ऐद से जज्बात रिहा हो जाने दो, आज इश्क हो जाने दो, आज इश्क हो जाने दो, फिर मन तुझा केलंय काबीज, भोळ भाबळ माझं हे काळीजन, मनामंदी लागलं वावरू, मनामंदी लागलं वावरू, तुझ्या पिरमाचं पाखरू, तुझ्या पिरमाचं पाखरू। नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ऑडियंस के लिए इतना क्या बहुत खूबसूरत गाया सर आपने। थैंक यू सो मच। चेहरे का नूर तौबा तौबा, चांद भी देखता रह गया, सर से पांव तक बदन गुलसिता गुलसिता, चुपके से मेरा दिल कह गया। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दीपक भाई का। ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव लेके आया कि जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं बॉलीवुड में, जो कि कभी कैमरा के सामने नहीं आते, और ऐसे लोगों को मतलब ये सब बुला के पॉडकास्ट में बुला के लोगों से रूबरू करा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे दीपक भाई बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और बीटीएस टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में पर्दे के पीछे की एक और कहानी के साथ। सर आपने आज सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं की, बल्कि उस पैशन और डेडिकेशन के बारे में बताया जो हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट के पीछे होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ दीपक कोहली और आप देख रहे हैं द बीटीएस टॉक।